concept of continuity. Yes, I remember कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिमिट्स समझाने की ट्राई किया था. आई नो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, दैट्स फाइन. मैंने आपको लिमिट समझाने का ट्राई किया था और तभी मैंने बोला था लिमिट्स आएगा तो कंटिन्यूटी के सम्स तुमको आएंगे. नाउ कंटिन्यूटी मतलब क्या? अंडरस्टैंड कि जब भी आप कोई फंक्शन बोलते हो, फंक्शन, तो फंक्शन का बेसिक मीनिंग एक ग्राफ होता है. इट्स एक्चुअली अ ग्राफ. एनी फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्राफ. जैसे जब आप sin x बोलते हो, sin x, तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. जब आप cos x बोलते हो, यू से cos x, सेम ही होता है, बस 1 से स्टार्ट होता है, सेम. लेकिन जब आप tan x बोलते हो, tan x, तो ग्राफ का डिजाइनिंग कुछ ऐसा, देन वापस ऐसा, देन वापस ऐसा होता है. ये tan x होता है. जब आप e रेज़ टू x बोलते हो तो ग्राफ ऐसा होता है. तो ये सब अलग अलग ग्राफ है. इवन स्पेशल फंक्शंस, मॉड x का ग्राफ ऐसा वी शेप. एक बहुत स्पेशल फंक्शन है, यू नो, स्टेप x. इसका ग्राफ ऐसा होता है, कांस्टेंट, फिर थोड़ी देर बाद राइज्ड, थोड़ी देर बाद राइज्ड, थोड़ी देर बाद राइज्ड. ये स्टेप x होता है. कैन यू सी इन ऑल दीज ग्राफ्स? अगर मैं sin x का ग्राफ बोलूं तो sin x का ग्राफ कभी टूटता नहीं है. दिस ग्राफ नेवर ब्रेक्स. कभी ब्रेक नहीं होता. उसी तरह से देखोगे तो cos x का ग्राफ भी कभी ब्रेक नहीं होता. इट नेवर ब्रेक्स. बट अगर आप उसके बाद tan x देख रहे हो तो देखो tan x ऑलमोस्ट ये डिवाइडर पे टूट गया है, वापस ये डिवाइडर पे भी टूटा है. मतलब tan x रेगुलर इंटरवल पे टूटता है. इट्स ब्रेक्स. tan x ब्रेक्स एट रेगुलर इंटरवल्स. e raised to x, again you can say never breaks. mod x नेवर ब्रेक्स. ये लोग टूटते नहीं है. लेकिन अगेन स्टेप x, ये जो हमने डिस्कस किया, स्टेप x, ये भी बार बार ब्रेक हो रहा है. इट इज ब्रेकिंग. वही एट रेगुलर इंटरवल्स. तो जो भी फंक्शंस, ये समझ लो, जो भी फंक्शंस ब्रेक होते हैं उन्हें बोलते हैं कि वो फंक्शंस किसी ना किसी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है. तो tan x डिसकंटिन्यूअस होगा कहीं कहीं पे, स्टेप x डिसकंटिन्यूअस होगा कहीं कहीं पे. और इस पेज पे मैंने बाकी जितने ग्राफ बनाए सारे कंटिन्यूअस हैं, नेवर ब्रेक्स. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. sin x का ग्राफ नहीं टूटा, cos x का नहीं टूटा, tan x का टूटा. e raised to x का ब्रेक नहीं हुआ, mod x का ब्रेक नहीं हुआ. स्टेप x बार बार टूट रहा है. ये देखो, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया. स्टेप x टूट रहा है बार बार. तो जो ग्राफ रेगुलर इंटरवल पे टूटता है वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस.
और जो नहीं टूटता वो कहलाता है कंटिन्यूस। नाउ फर्दर, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी भी दो टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को बोलते हैं पॉटहोल कंटिन्यूटी। अच्छा, ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको किसी बुक में मिलेगा। पॉटहोल कंटिन्यूटी, ये नाम मैंने इसकी एक एप्लीकेशन के थ्रू बनाया है। ये जो आपने देखा होगा रोड पे रिपेयरिंग का काम होता है रोड पे, तो अगर कहीं पॉटहोल क्रिएट हो गया, मतलब रोड बराबर है, बीच में एक छेद क्रिएट हो गया, तो उसे बोलते हैं पॉटहोल। तो पॉटहोल कंटिन्यूटी या स्पेसिफिकली स्पीकिंग पॉटहोल डिसकंटिन्यूटी ये कैसी होती है? तो यू कैन इमेजिन कि ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, और यहां मेरे को किसी ने कुछ तो ग्राफ दिया ऐसा। यू कैन अंडरस्टैंड मैंने क्या बनाया? मैंने एक ग्राफ बनाया, एग्री, पर ध्यान से देखोगे एक छोटा सा होल है यहाँ पे, होल। अगर मैं मान लूं कि ये होल यहां जाके कुछ तो एक डॉट पॉइंट दिखा रहा है, ऐसा होता है ना कि एक रोड है, रोड में बीच में एक खड्डा है, अब वो खड्डे के अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए तो जमीन यहां पे आ रही है, मतलब यहां पर वो स्टॉप हो गया, होल इसके नीचे नहीं जा रहा। तो ये एक वैल्यू है, ये एक ग्राफ है, और इस मोमेंट पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a है। अब मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वो कैसे करता है? वो पहले पूछता है लिमिट को कि भाई लिमिट, अगर मैं x टेंडिंग टू a लगाऊं और f ऑफ x पूछूं तो तेरा वैल्यू क्या होगा? अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको लिमिट्स का कंसेप्ट आता है कि नहीं। लिमिट का कंसेप्ट ऐसे बोलता है, x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a का मतलब होता है कि x a तक आगे बढ़ रहा है और f ऑफ x को पूछ रहा है तू कहां पहुंचा रे? तो f ऑफ x बोलेगा मैं भी, ये देख a अगर इस तरफ आगे बढ़ रहा है x a की तरफ, तो फंक्शन भी अपना पाथ फॉलो करते हुए a की तरफ आगे बढ़ेगा, समझा? और यहां जो भी y की वैल्यू होगी इस जगह पे, समझो, जो भी इस जगह पे y की वैल्यू होगी, लेट अस से उसे बोलते हैं f ऑफ a। सपोज, या चल f ऑफ a नहीं बोलते, शायद कहीं कंसेप्चुअली में रॉन्ग ना हो जाऊं। इस जगह के y कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया y1, तो ये लिमिट बोल रही है x a की तरफ आ रहा है, f ऑफ x को पूछ रहा है तू कहां पहुंचा? तो f ऑफ x बोलेगा मैं y1 पे पहुंचा, देख आई रीच्ड y1। सेम वे, अब कोई ना कोई स्टूडेंट आर्ग्यू करेगा, बोलेगा तू a तक ऐसे लेफ्ट से इस तरफ ही क्यों आया? मैं तो यहां से आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम हियर, मैं तो यहां से आऊंगा।
तो वापस लिमिट निकल। यस, मैं तुम्हें दोनों का फर्क भी बताऊंगा, चिंता नहीं करो। वापस लिमिट निकाल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। अब वो वापस एफ ऑफ एक्स को पूछ रहा है, बता तू कहां से आएगा, कहां तक पहुंचेगा। तो अगर एक्स ए की तरफ यहां से आ रहा है, राइट के तरफ से अंदर, तो फंक्शन बोलेगा मैं भी राइट के तरफ से अंदर आऊंगा फंक्शन की तरफ, और कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू भी ऑल इन ऑल y1 ही रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली मैं भी y1 ही रहने वाला हूं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इनफैक्ट मैंने ग्राफ में ये छोटा सा होल थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया, ये होल और भी छोटा होता है, ऑलमोस्ट दोनों का y सेम ही आता है। कम ऑन, ये मैं क्या आ रहा था, लेफ्ट से ए की तरफ, इसे बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट, और एक्स आ रहा है ए की तरफ फ्रॉम राइट, तो बोलते हैं यहां से। अगर ये छोटा सा होल है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो मेरे को ऐसा अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू कॉल देम डिफरेंटली। मैं इन्हें एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। ना लेफ्ट बोलूंगा ना राइट बोलूंगा, क्योंकि दोनों में आ रहा y कोऑर्डिनेट एक ही है, y1, तो ये मैंने बोल दिया y1। नाउ द प्रॉब्लम अराइज, व्हाट विल हैपन अगर मैंने एग्जैक्ट एफ ऑफ ए पूछा तो। हाँ, अभी समझा कि मैंने इसे कैंसल क्यों किया। ये एफ ऑफ ए नहीं है, एफ ऑफ ए का मतलब है एक्स क्या बोल रहा है, मैं ए तक आ नहीं रहा, आई एम नॉट कमिंग टूवर्ड्स ए, मैं तो ए पे खड़ा हूं। एक्स बोल रहा है मैं ए पे खड़ा हूं। अरे अगर तू ए पे खड़ा है तो यहां आएगा तू, क्योंकि अदरवाइज फंक्शन में तो वहां होल है। तो होल इज समथिंग कॉल्ड कि भाई उसके पास कोई y कोऑर्डिनेट ही नहीं है, तो a पर तो यहां पर आया तू, और ये तेरा y2 है, इसीलिए f ऑफ a आ रहा है y2। नाउ वेरी कॉमन सेंस यार, y1 इज नॉट इक्वल टू y2 ना, दोनों वैल्यू ग्राफ के हिसाब से भी अलग अलग हैं। देयरफॉर ये क्वेश्चन बोलेगा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इस टाइप के क्वेश्चन आई टेल यू कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं। ऐसा देगा वो, f ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ तो फेंक दो, 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वेयर, और बाजू में लिख दिया x नॉट इक्वल टू 7, और यहां नीचे कुछ भी लिख दो। लेटस से किसी ने लिखा कि इसकी वैल्यू ना 20 है फॉर x इक्वल टू 7। समझेगा, x नॉट इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 7 का मतलब हुआ x लेस देन 7 भी इसी में इंक्लूडेड है, x ग्रेटर देन 7 भी इसी में इंक्लूडेड है, x लेस देन 7 भी इसमें है, x ग्रेटर देन 7 भी इसमें। मतलब तू राइट से आ या लेफ्ट से आ, फंक्शन तो वही है, डिजाइन सेम है। ये वो फंक्शन है, तू लेफ्ट से आके राइट से आ, फंक्शन यही है। और ये जो मैं दिखा रहा हूं ना x इक्वल टू 7 पे 20, वो ये डार्क वाला डॉट है। अगर
मेरा इस लिमिट का आंसर, लिमिट x टेंडिंग टू 7, सोचो लेफ्ट या राइट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में फंक्शन सेम ही है, तो लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 7 f ऑफ x, ये निकालो, और एग्जैक्ट f ऑफ 7 ऑब्जर्व करो, निकालो नहीं ऑब्जर्व करो, 20 है। अगर ये दोनों इक्वल आए तो कंटिन्यूअस, अगर नॉट इक्वल आए तो डिसकंटिन्यूअस। समझा? तो इक्वल आए तो कंटिन्यूअस और नॉट इक्वल आए तो डिसकंटिन्यूअस। यानी समझ लो, अगर तुम्हारा सम ऐसा हुआ, एक में एक फंक्शन लिखते हुए उसने दिया नॉट इक्वल टू, एक वैल्यू देते हुए उसने बोला इक्वल टू, तो तुम्हें एक ही लिमिट निकालनी है, और ये जो वैल्यू है ये तो तेरा f ऑफ a का काम करेगा। एक ही लिमिट निकालनी है, और दोनों को तुम्हें देखना है कि सेम आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आया मतलब कंटिन्यूअस, सेम नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। इसे बोलते हैं पोर्टहोल डिसकंटिन्यूटी। अगेन तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, किसी भी बुक में ये नाम ढूंढने की ट्राई नहीं करना, पोर्टहोल। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग का, उसके वजह से मैंने ये नाम दे दिया है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दूसरा टाइप होता है लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी। ये मेरी दूसरी वैरायटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी। लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी में ग्राफ का क्या हिसाब किताब होता है, आई शो यू। लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी में हालत ऐसी होती है कि ये देखो, एक ग्राफ आ रहा है, यहां तक आया, अचानक यहां आके रुक गया और नीचे से ऐसे चालू हो गया, लाइक दिस। कोई बोलेगा सर ये तो दो ग्राफ हैं। नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक ही ग्राफ है। एक ही ग्राफ है मतलब ये दोनों को उसने एक ही नाम दिया है कि यार ये दोनों f ऑफ x है। बट डोंट यू थिंक लेवल का डिफरेंस है। ये लेवल यहां पे खत्म हुआ और ये लेवल यहां पे शुरू हुआ, और ये जो लेवल डिफरेंस आया, ये मैंने मान लिया कि x इक्वल टू a पर आया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, ये तो आपने पिछले सम में देखा। अगर अब मैं तुम्हें पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, तो कैसे, मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेट तो आप लिमिट्स के थ्रू ही करोगे, वो कोई चॉइस नहीं। अच्छा, x क्या बोल रहा है, मैं a तक आ रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट, यानी x बोल रहा है मैं a तक आ रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट। f ऑफ x भी वही बोलेगा, मैं भी a तक आ रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट। कौन बोलेगा? f ऑफ x। तो f ऑफ x भी a की तरफ आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट। मजबूरी, यहां आके रुकना पड़ा, फंक्शन खत्म हो गया, पर हाँ नसीब से मैं a तक पहुंच गया हूं। x इक्वल टू a है यहां पे। इसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट y1, वही इस लिमिट का आंसर होता है। समझा? नाउ अगर मैंने कैलकुलेट किया लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट f ऑफ x, तो अब x बोल रहा है मैं a के तरफ आ रहा हूं फ्रॉम राइट,
ये देख, मैं ए की तरफ आ रहा हूं फ्रॉम राइट, तो फंक्शन बोलेगा मैं भी राइट से आऊंगा, फिर मैंने क्या बिगाड़ा? फंक्शन भी राइट से आने की तैयारी कर रहा है। ये देख, आ रहा है आ रहा है, ये भी रुक गया यार। अब फंक्शन खत्म हो गया वहां पे, तो मैं क्या करूं? ग्राफ खत्म हो गया। यहां का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसे बोलेंगे y2, एंड बिलीव मी, ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट y2, इसका आंसर y2 आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट f ऑफ x का आंसर y2 आएगा। अब यहां लेवल डिफरेंस है, y1 अलग है y2 अलग है, तो ऐसे में मैं इन दोनों को एक लिमिट नहीं लिख सकता, ये दोनों डेफिनेटली अलग अलग है। हाँ, अभी भी तुम्हें एफ ऑफ ए निकालना है तो निकालो। अब निकालो क्या? वो सम का कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा। एफ ऑफ ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और अगर अपना नसीब खराब हुआ तो कहीं कहीं यहां भी हो सकता है। तो पॉसिबल है कि एफ ऑफ ए शायद इधर हो, क्या पता, y3 है ना, कुछ भी और हो सकता है। तो एफ ऑफ ए कैन बी y1, एफ ऑफ ए कैन बी y2, एफ ऑफ ए कैन बी y3, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डोंट यू थिंक इतना तो श्योर हो गया कि तीनों का आंसर सेम नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट f ऑफ x। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो f ऑफ a से इक्वल है या नहीं है? अगर यही लोग इक्वल नहीं है, मतलब पक्का मेरा ग्राफ टूटा हुआ है, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। हो गया डिसीजन कि मेरा सम डिसकंटिन्यूअस है। इस लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी के सम्स कैसे आएंगे? लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी के सम्स कैसे आएंगे? तो कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस से एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 4। यहां किसी ने लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन 4, फिर नीचे किसी ने लिखा 25 एक्स इक्वल टू 4, और फिर नीचे किसी ने लिखा साइन 16x अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 4। समझ जाने का, ये जो सिंबॉलिज्म्स है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये इंडिकेट करते हैं कि मेरा सम लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी को बिलोंग करता है, और अगर करता है तो ये दो लिमिट लगानी पड़ेगी। ये है ना ग्रेटर देन, दिस मीन्स x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम राइट। x इज ग्रेटर देन 4 मतलब x का वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो ग्राफ में देख लो, a से ज्यादा तो राइट में ही होगा ना। x इज लेस देन 4, ये जो लिखा है इसका एरिया कहला रहा है x इज टेंडिंग टू फ्रॉम 4 फ्रॉम राइट, और यहां जो आएगा वो f ऑफ 4 होगा। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ के लेना अच्छे से। एक होता है पॉटहोल डिसकंटिन्यूटी और एक होती है लेवल डिफरेंस डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों नाम मैंने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से दिए हैं।
बाहर के देशों में जब रोड्स पे खड्डा हो जाता है या रोड टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए वर्कर्स रोड पे नहीं आते, दे डोंट कम ऑन रोड। फैक्ट्री में ही रोड का वो जितना पार्ट गड़बड़ कर रहा है, जितना पार्ट रोड का टूटा है या जितने पार्ट में छेद हुआ है, उतना पार्ट फैक्ट्री में बनता है और ये लोग लाके यहां फिट कर देते हैं। कोई बोलेगा सर वो जो फैक्ट्री में बनाएंगे उस पार्ट के माप में थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस हो गया तो नहीं होगा। आप अगर ये कंटिन्यूटी का लॉजिक लगाते हो तो ये जो y1 और y2 का डिफरेंस होगा उसी माप का रोड का टुकड़ा बनाना पड़ेगा, या जितना इस छेद का डिफरेंस होगा उतना टुकड़ा बनाना पड़ेगा। लाते हैं और फिट कर देते हैं। कंटिन्यूटी पता लगाने के लिए भी वो लोग अपने गूगल मैप का यूज करते हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने में आया तो ख़त्म नहीं होगा। आई होप आपको डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझा होगा, हाउ इट वर्क्स। कौन से टाइप के सम में नॉट इक्वल टू वाले में एक लिमिट निकालनी है, एक लेस देन और ग्रेटर देन वाले में दो लिमिट निकालनी है, लेफ्ट और राइट। ओके, आई होप इट मस्ट हैव हेल्प।